नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित कक्षा 10वीं का इंग्लिश सप्लीमेंट्री का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। लेसन पढ़ाने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो पाठ लिखा गया है वो सिस्टर निवेदिता द्वारा लिखा गया है और उन्होंने बताया है जो विक्रमादित्य का न्याय करने वाला सिंहासन था वो किस प्रकार से पृथ्वी से अदृश्य हो गया हमेशा हमेशा के लिए, और किस प्रकार से वह एक न्यायप्रिय राजा बन गया, ऐसा क्या हुआ उसके साथ, और उसकी न्याय की चर्चा दूर दूर तक कैसे फैल गई। इन सभी चीज़ों की जानकारी इस लेसन के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। लेसन पढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। जुड़ी रहिए हमसे। तो आइए मित्रों, बिना समय गवाए इस लेसन के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य का न्याय करने वाला सिंहासन। एक सिंहासन की बात हो रही, कुर्सी की बात हो रही है। तो देखिए मित्रों, यहाँ लिखा हुआ है वी आर, हम हैं, ऑल सभी लोग, फेमिलियर माने होता है परिचित, हम सभी लोग परिचित हैं, विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सब लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हम सभी लोग, वी आर हम सब हैं, ऑल सभी लोग, फैमिलियर माने परिचित होता है, विद द नेम नाम से, और विक्रमादित्य हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन, उसका जो राज्य है, हैज़ बीन हो चुका है, लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, उसका जो राज्य है हैज़ बीन हो चुका है, लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब आप कह सकते हो दर्ज है, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, अर्थात उसका जो राज्य है वो भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है, उसका नाम दर्ज है भारत की हिस्ट्री में, इतिहास में। द विक्रम संवत, विक्रम संवत ओप्स, ओप्स माने होता है ऋणी होना, इट्स ओरिजिन टू हिम, अर्थात विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई, ये कह सकते हो मित्रों, जो विक्रम संवत की शुरुआत हुई वो विक्रमादित्य के शासनकाल से ही हुई। संवत होते हैं शक संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत, तो जो विक्रम संवत था उसकी शुरुआत विक्रमादित्य के शासनकाल से हुई। आल्दो, यद्यपि, हिज नेम उसका नाम, यद्यपि उसका नाम इज सो फेमस, इतना प्रसिद्ध है। आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, हिज नेम उसका नाम, इज माने है, सो फेमस इतना प्रसिद्ध, यद्यपि विक्रमादित्य का नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज, लेकिन यह विचित्र है, यह विचित्र बात है, दैट की वी हार्डली, हम बड़ी मुश्किल से ही, हार्डली माने होता बड़ी मुश्किल से, नो माने जानते हैं, हम बड़ी मुश्किल से ही जानते हैं, एनीथिंग कुछ भी, डेफिनेट माने निश्चित, अबाउट हिज लाइफ माने उसके जीवन के बारे में। यद्यपि उसका नाम इतना प्रसिद्ध है, लेकिन इट इज़ स्ट्रेंज, यह विचित्र बात है, दैट कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि हम बड़ी मुश्किल से ही उसके जीवन के बारे में कुछ निश्चित रूप से जानते हैं। कोई निश्चित बात हम उसके जीवन में जानते नहीं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन, देयर इज़ है वन थिंग एक चीज़, सर्टेन निश्चित, अबाउट हिम उसके बारे में, विक्रमादित्य के बारे में तो केवल एक चीज़ निश्चित है, हाउएवर की ही लव्ड जस्टिस, वह प्रेम करता था, जस्टिस न्याय से, एंड लर्निंग अपने ज्ञान से, अपने न्याय से, अपनी सीख से वो प्रेम करता था। ही गिव परफेक्ट जस्टिस, वह देता था परफेक्ट जस्टिस, एक पूर्ण न्याय, टू हिज पीपल, यहाँ पीपल का मतलब लोग नहीं है, प्रजा है, वह अपने लोगों को अपनी प्रजा को सही न्याय देता था। एंड गैदर्ड, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठा हो जाना होता है गैदर्ड का मतलब, इकट्ठा होते थे, लर्नेड माने योग्य लोग, लर्नेड मैन लिखा है, अर्थात जो विद्वान लोग रहते थे, अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में इकट्ठे रहते थे, अबाउट हिम उसके आसपास, उसके दरबार में इकट्ठा रहते थे। इट इज़ सेड दैट, यह कहा जाता था कि, इट इज़ सेड दैट, यह कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज, वह महान राजा था, इन हिस्ट्री में, इतिहास में, वह इतिहास में एक महान राजा था, ऐसा कहा जाता है।
विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव, विक्रमादित्य ने कभी भी धोखा नहीं खाया। यहाँ वाज लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है मित्रों, चूँकि ये वाक्य पैसिव वॉइस में बना हुआ है, अर्थात विक्रमादित्य को किसी के द्वारा धोखा नहीं दिया गया, उसको धोखा नहीं मिला। नॉर ना ही डिड ही एवर पनिश, उसने कभी दंडित किया द रॉन्ग मैन माने गलत आदमी को, और ना ही उसने कभी गलत आदमी को, गलत का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कसूर ना हो और बिना कसूर विक्रमादित्य ने उसको सज़ा दे दी हो, अर्थात उसने किसी भी गलत आदमी को सज़ा नहीं दी। द गिल्टी ट्रम्बल्ड, जो अपराधी रहता था वो ट्रम्बल्ड काँपता था, वैन जब, दे केम बिफोर हिम, दे माने वे लोग, केम आते थे, बिफोर हिम उसके सामने, अपराधी व्यक्ति जब विक्रमादित्य के सामने आते थे तो वो काँपते थे, फॉर क्योंकि, दे न्यू वो जानते थे, दैट की हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट, उसकी जो आँखें हैं वो देख लेंगी, सीधा देख लेंगी, स्ट्रेट सीधा देख लेंगी, इनटू देयर गिल्ट मान उनके गुनाहों को। एंड दोज और वे हु केम टू हिम, जो उसके पास आते थे, विद अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, किसी गंभीर समस्या के साथ, मतलब वे लोग जो उसके पास किसी गंभीर समस्या को लेकर आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा संतुष्ट होते थे, बाय द वे, जिस ढंग से ही सॉल्व देम, वो उनको सुलझाता था, मतलब जिस तरीके से विक्रमादित्य उन समस्याओं को सुलझाता था, उसके सुलझाने के ढंग से जो है लोग प्रसन्न हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे। एंड सो इसीलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम उसके बाद, यानी विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, वेन एवर जब कभी, एनी जज किसी न्यायाधीश की, प्रोनाउंस्ड घोषणा की जाती है, हिज जजमेंट मान उसके न्याय के लिए, जब किसी न्यायाधीश की घोषणा उसके न्याय के लिए की जाती है, विद अ ग्रेट स्किल, एक महान योग्यता के साथ, तो इट वॉज सेड टू हिम, तो उसके लिए यही कहा जाता था, आह अरे, ही मस्ट हैव, वह अवश्य ही, मस्ट हैव सेड बैठ गया होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अवश्य ही वह विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ गया होगा। हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, हैज़ क्या, एनीवन किसी ने, एवर कभी, सीन देखी है, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य का सिंहासन देखा है, परहैप्स नॉट, शायद नहीं, परहैप्स का मतलब होता है शायद, नॉट माने नहीं, बिकॉज क्योंकि, द सीट जो सिंहासन है, जो गद्दी है, डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, वो और यहाँ उपलब्ध नहीं, अर्थात यहाँ से वो अदृश्य हो चुकी, यहाँ वो है नहीं। आई एम गोइंग, अब जो इसकी लेखिका हैं सिस्टर निवेदिता, वो बता रही हैं कि आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टू टेल बताने, यू आप लोगों को, ये हाउ इट डिसअपियर्ड, कि कैसे यह अदृश्य हो गई। सिस्टर निवेदिता कह रही हैं कि बच्चों मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अब किस प्रकार से विक्रमादित्य का सिंहासन इस पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, आफ्टर बाद में, डेथ मृत्यु के, ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के जो लोग थे, इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, समय बीत जाने के कारण, फॉरगॉट हिम, उसको भूल गए, बहुत ज़्यादा समय हो जाने के कारण उसको भूल गए। हिज पैलेस, उसके जो महल थे, पैलेस मतलब होता है महल, विक्रमादित्य के जो महल थे, एंड हिज फोर्ट्रेस, उसके जो किले थे, वर्यून, वो खंडर में परिवर्तित हो गए, मतलब वो खंडर हो गए, टूटे फूटे घर मकानों को खंडर कहा जाता है। तो वो कह रहे कि हिज पैलेस, उसका जो महल थे, एंड फोर्ट्रेस, उसके जो किले थे, वर्यून, वो खंडर में तब्दील हो गए, वो तहस नहस हो गए। द हीप्ड अप रून्स, हीप मतलब ढेर, ढेर बन गया रून्स खंडर का, अर्थात जो घर मकान गिरे और घर मकान से जो मलबा गिरता है, उस मलबे का ढेर बन गया। और हैविंग बीन कवर्ड, और उस मलबे को ढक दिया गया, किसके द्वारा, विद ग्रास, घास से, अर्थात उस पर घास हो गई, घास के द्वारा ढक गया पूरा मलबा, पूरे जो मिट्टी थी वो घास के द्वारा ढक गई, घास हो गई। डस्ट, धूल, धूल से ढक गया। एंड ट्रीज, और पेड़ों से पूरा मलबा ढक गया। और वह टर्नेड, और परिवर्तित हो गया, इनटू अ पास्चर लैंड, और चारागाह में परिवर्तित हो गया, अर्थात एक चरने के स्थान में परिवर्तित हो गया, एक चरने का स्थान हो गया वो मात्र। और आगे मित्रों कह रहे हैं, टर्नेड इनटू पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, फीडिंग माने होता है चरना या खाना, कैटल माने पशुओं का झुंड। अब वो केवल पशुओं के झुंड के चरने का स्थान ही बचा था,
उसमें वो परिवर्तित हो गया। द पीपल ऑफ द विलेज पीपल, गांव के लोग, विलेज पीपल लिखा मित्रों, अर्थात गांव के लोग यूज टू सेंड, भेज दिया करते थे, देयर काउज, अपनी गायों को। जो गांव के लोग थे यूज टू सेंड, देखिए मित्रों यहाँ आदत दिखाई जा रही है, यूज टू का यूज़ है। जो गांव के लोग थे वो भेज दिया करते थे देयर काउज, अपनी गायों को, आउट, बाहर, अपने घर से बाहर, टू दिस पास्चर्स, इन चरागाहों में, टू ग्रेस, चरने के लिए। गांव के जो लोग थे वो अपनी गायों को इन चरागाहों में चरने के लिए भेज दिया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह से ही, द कैटल, जो पशुओं का झुंड था, वुड गो, जाया करता था, इन द केयर, देख रेख में, ऑफ शेफर्ड बॉय, इन चरवाहा लड़कों की देख रेख में, मतलब जो चरवाहा लड़के थे जो गाय भैंस चराने का काम करते हैं उनको चरवाहा बोला जाता है। तो कह रहे चरवाहा लड़के थे, उनकी देख रेख में, उनकी वो पूरी केयर करते, उनकी देख रेख में ये लोग, ये गाय भैंस जो हैं वो उन बच्चों की देख रेख में, चरवाहा लड़कों की देख रेख में जाया करते थे। एंड वुड रिटर्न, और लौटा करते थे, टिल, जब तक, लेट, देर नहीं हो जाती थी, इन द इवनिंग, अर्थात जब तक शाम को बहुत ज़्यादा देर नहीं हो जाती थी तब तक लौटा करते थे, मतलब बहुत देर शाम को लौटा करते थे। सुबह निकल जाते थे और बड़ी बहुत देर शाम को लौटा करते थे। When it was time to return, और when, जब, it was time to return, जब लौटने का समय होता था, it was time, समय था, to return, लौटने का, अर्थात जब शाम को लौटने का समय होता था तो ये शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट, बुलाया करता था या पुकारता था, फ्रॉम द एज, माने होता है किनारा, भूमि का किनारा एज कहलाता मित्रों। तो कह एक लड़का शाम को भूमि के किनारे पर खड़ा हो जाता था, पाश्चर चारागाह के किनारे पर खड़ा हो जाता था और वहाँ खड़े होकर चिल्लाया करता था, पुकारा करता था अपने मित्रों को, और जो दूसरे चरवाहा लड़के थे उनको पुकारा करता था। एंड, और, ऑल द कैटल, आल, सभी, द कैटल, पशुओं का झुंड था, अलॉन्ग विद देयर कावर्ड, वो अपने चरवाहों के साथ साथ, कावर्ड मतलब चरवाहा, अपने अपने चरवाहा लड़कों के साथ साथ वो गैदर, इकट्ठा हो जाया करता था, अराउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाता था। एंड टुगेदर, साथ साथ, दे वुड रिटर्न, वो लौटा करते थे, होम वार्ड्स माने अपने घरों की ओर, और साथ साथ वे लोग अपने अपने घरों की ओर लौटा करते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज़, सच, इस तरह का, वाज माने था, द लाइफ माने जीवन, ऑफ शेफर्ड बॉयज़ माने चरवाहा लड़कों का, चरवाहा लड़कों का कुछ ऐसा ही जीवन था, इन द विलेज अबाउट उज्जैन, अर्थात उज्जैन के आसपास के जो गांव थे वहाँ के लड़कों का कुछ ऐसा ही जीवन था, मतलब सुबह जाना और शाम को साथ साथ वापस आना, कुछ इसी प्रकार से उनका जीवन यापन चलता था। देयर वर मैनी ऑफ देम, देयर वर मैनी ऑफ देम, देयर वर थे, मैनी ऑफ देम उनमें से कई, उन लड़कों में से कई लड़के ऐसे थे, एंड इन द लॉन्ग डेज, और इन लंबे दिनों में, एंड पास्चर, ऑन द पास्चर, उस चरागाहों में, लंबे दिनों में अर्थात गर्मियों के दिनों में, ऑन द पास्चर, चरागाहों में, दे हैड अ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उनके पास खेलने के लिए पर्याप्त समय होता था। उन लड़कों में से कई लड़के ऐसे थे जिनके पास उन गर्मियों के दिनों में खेलने के लिए पर्याप्त समय होता था। वन डे, एक दिन, दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, वन डे, एक दिन, दे, उन्होंने, अर्थात चरवाहा लड़कों ने, फाउंड, पाया, ए प्लेग्राउंड, एक खेल का मैदान पाया। एंड, और, हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह कितना आकर्षक था, या यह कितना शानदार था, यह कितना सुखद था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, ग्राउंड माने जमीन या भूमि, अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे की जो ज़मीन थी, वाज रफ एंड अनइवन, रफ एंड अनइवन का मतलब होता ऊबड़ खाबड़ थी। पेड़ों के नीचे की जो भूमि थी वो ऊबड़ खाबड़ थी, मतलब कहीं ऊंची थी कहीं नीची थी। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, द एंड्स, किनारों पर, ऑफ ए ग्रेट स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर, पीप्ड आउट, बाहर निकले हुए थे, यहाँ वहाँ किनारों पर बड़े बड़े पत्थर बाहर की ओर निकले हुए थे। एंड इन द मिडल, और बीच में, देयर वाज ए ग्रीन माउंड, एक हरे रंग का टीला था, और इन पत्थरों के बीच में एक हरे रंग का टीला था, विच लुक्ड, जो दिखाई देता था, वेरी मच माने बहुत ज़्यादा, लाइक अ जजेस सीट, जो बहुत ज़्यादा किसी न्यायाधीश के सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। तो मित्रों, इस लेसन का पहला पार्ट आज यहाँ समाप्त करते हैं। शेष पार्ट
को हम बहुत ही जल्दी आपके सामने लाकर प्रस्तुत करेंगे। तो एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्दी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और जो भी विषय यूपी बोर्ड से रिलेटेड हैं उन सभी की वीडियो भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे, इसलिए हमसे जुड़े रहिए और एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।